बांग्लादेश में नए साल में भी हिंदुओं पर कट्टरपंथियों के हमले जारी है। कारोबारी खोकन चंद्र दास पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश। शरीयतपुर जिले के दामूदिया में बुधवार की रात ऑटो से घर जा रहे 50 साल के कारोबारी खोकन चंद्र दास पर कट्टरपंथियों ने किया हमला। धारदार हथियार से हमला किया। कट्टरपंथी हमलावरों ने खोकन चंद्र दास के सिर पर पेट्रोल डालकर आग लगाई। जान बचाने के लिए खोकन दास के पास एक तालाब में कूदने का विकल्प था। स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल खोकन दास को शरीयतपुर सदर अस्पताल में करवाया भर्ती। शोर मचाने पर हमलावर मौके से हुए फरार। शरीयतपुर सदर अस्पताल ने खोकन दास को ढाका रेफर किया। खोकन दास के पेट में गंभीर घाव के अलावा चेहरे और शरीर पर जलने के कई निशान। कर्नाटक के बल्लारी में कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी और गंगावती के विधायक जी जनार्दन रेड्डी के समर्थकों में भिड़ंत। गोलीबारी में एक युवक बुरी तरह से जख्मी। जनार्दन रेड्डी के घर के बाहर महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा की स्थापना कार्यक्रम का बैनर लगाने पर शुरू हुआ विवाद। नारा भरत रेड्डी के समर्थक पर बैनर लगाने का आरोप। जनार्दन रेड्डी और भरत रेड्डी के समर्थकों के बीच पहले जमकर पथराव हुआ, फिर 4 से 5 राउंड गोलियां चली। गोली लगने से एक युवक घायल हुआ। जनार्दन रेड्डी ने भरत रेड्डी के गनमैन पर गोली चलाने का आरोप लगाया। कहा, महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा की आड़ में शहर में आग लगाने की कोशिश की जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। पूरे इलाके में तनाव को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर बेंच में आज दूषित पानी के मामले में सुनवाई। हाईकोर्ट ने आज नगर निगम और राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब करेगा। इंदौर में दूषित पानी से मरने वालों की तादाद 13 तक पहुंची। तकरीबन 200 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। इंदौर में दूषित पानी से मारे गए लोगों के घर स्कूटी से मुआवजा देने पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। परिवार की नाराजगी का करना पड़ा सामना। मृतकों के परिजनों ने मुआवजे के 2 लाख रुपए के चेक को लेने से इनकार किया। कहा, महीनों से की जा रही थी गंदे पानी की शिकायत, प्रशासन ने नहीं लिया उस पर कोई एक्शन। कैलाश विजयवर्गीय ने जल्द जहरीले पानी की समस्या खत्म करने का भरोसा दिया। कहा, पूरी कॉलोनी की माइक्रो चेकिंग चल रही है, इसमें 8 से 10 दिन लगेंगे। इंदौर दूषित पानी मामले पर विपक्ष हमलावर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर मरने वालों का आंकड़ा छिपाने का भी आरोप लगाया। दूषित पानी से मौत के मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव का तंज। जनता को जहरीला पानी पिलाया जा रहा है। बीजेपी ने गंगा को लेकर भी देश से झूठ बोला। बिहार के सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का मुसलमानों के बीच विवादित बयान। कहा, क्यों काम करूं मैं बाकियों के लिए, अपनी कौम की तरफ से आप जिम्मेवारी नहीं ले सकते। मुंबई में मेयर को लड़ाई जो है वो खुलकर सामने आई। सांप बिच्छू तक मेयर की लड़ाई पहुंची। बीजेपी मंत्री नितेश राणे ने एआईएमआईएम नेता वारिस पठान को कहा हरा सांप। वारिस पठान का पलटवार नितेश राणे को बताया लाल बिच्छू। नितेश राणे का आरोप। कहा, वो हरा सांप धमकी दे रहा है कि मुंबई का मेयर कोई खान पठान या अब्दुल बन सकता है, कोई बुर्के वाली महिला भी बन सकती है मेयर। वारिस पठान ने नितेश राणे पर पलटवार करते हुए कहा, जब देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीएम, राज्यपाल से लेकर एमपी एमएलए तक मुसलमान बन सकते हैं तो बुर्के हिजाब वाली मेयर क्यों नहीं बन सकती। वारिस पठान ने कांग्रेस पर भी हमला किया। कहा, चुनाव आते ही बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों को राम याद आते हैं, दोनों विकास के मुद्दों की बात नहीं करते। बीएमसी चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे और राज्य ठाकरे की संयुक्त सभाएं 5 जनवरी से। मुंबई महानगर क्षेत्र से लेकर नासिक तक कार्यक्रम तय। यूबीटी नेता अंबादास दानवे का बयान। बीएमसी चुनाव में बीजेपी की हार होगी। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे करेंगे संयुक्त रैलियां। अंबादास दानवे ने कहा, हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, हिंदी को मराठियों पर जबरन नहीं थोपा जा सकता। बीएमसी चुनावों में अलायंस को लेकर केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा, सीट शेयरिंग को लेकर जल्द समझौता हो जाएगा। एकनाथ शिंदे से बात जारी। शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान। कहा, कांग्रेस की पहचान ही राम विरोधी। राहुल गांधी राम के नहीं रावण के आदर्शों पर चल रहे हैं। राहुल गांधी की राम से तुलना पर तेज प्रताप यादव भड़के। कहा, भगवान से किसी की तुलना नहीं की जा सकती, केवल सत्ता पाना कांग्रेस का मकसद। नागपुर में निर्दलीय चुनाव लड़ने पर पति से नाराज हुई बीजेपी नेता। कहा, पार्टी के लिए ही करूंगी चुनाव प्रचार। ऑपरेशन सिंदूर पर चीन के बयान। ओवैसी ने कहा, चीन का दावा देश के सम्मान के खिलाफ, सरकार को इसका कड़ाई से देना चाहिए जवाब। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का सवाल। बीजेपी की सरकार होने पर भी हिंदुओं को खतरा क्यों, नफरत की राजनीति ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर हमले चिंता की बात है, बीजेपी की सरकारों को सख्त एक्शन लेना चाहिए। अमित शाह ने बंगाल विजय का मंत्र दिया। बंगाल बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की, आपस में तालमेल बैठाने के लिए कहा। अमित शाह ने कहा, सड़कों पर उतरकर जनता के साथ काम करें, पब्लिक को ठीक से एसआईआर समझाएं, जनसंपर्क की प्रचंड जीत का आधार बनेगा। अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा, नए उत्साह के साथ चुनावी मैदान में बीजेपी उतरेगी। बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बीजेपी की बनेगी।
पश्चिम बंगाल के बीजेपी चीफ सामिक भट्टाचार्य ने कहा, चुनावों में टीएमसी का विसर्जन करने को जनता तैयार, इस बार बंगाल से ममता सरकार का जाना तय। बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे का बयान, कहा चुनाव आयोग के खिलाफ दुष्प्रचार टीएमसी कर रही है, महागठबंधन की तरह ही ममता की पार्टी की कर हार होगी। हुमायूं कबीर का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला, कहा ममता लोकप्रियता के लिए मंदिर बनवा रही है, ममता बनर्जी को लोगों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, सरकारी पैसा मंदिर के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पर दिल्ली के टीचर्स को आवारा कुत्तों की गिनती करने के दावे को सरकार ने भ्रामक बताया, कहा शिक्षकों की प्रोफेशनल गरिमा, एकेडमिक भूमिका और सम्मान सबसे ऊपर। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा, दिल्ली सरकार ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई, गलत कंटेंट बनाने वालों और शेयर करने वालों पर एक्शन होगा, सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया। चंडीगढ़ में नायब सिंह सैनी सरकार की कैबिनेट बैठक में 6 एजेंडों पर मुहर लगी, गौ सेवा और गौ संरक्षण पर सरकार फोकस करेगी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में घर में आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, पुलिस, आर्मी और फायर टीम मौके पर पहुंचे आग को कंट्रोल करने के लिए। आग की वजह से आसपास के 4 से 5 घरों को नुकसान हुआ, पुलिस ने सभी घरों से गैस सिलेंडर्स को सुरक्षित निकाला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में पटाखों की दुकान में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, हादसे में किसी को जानी नुकसान नहीं। बिहार के पटना साहिब गुरुद्वारे में साल के पहले दिन हंगामा, लाखों की तादाद में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की भीड़ अचानक हुई बेकाबू। गुरुद्वारा साहिब में भगदड़ मचने से कई महिलाएं और बच्चे दबे, पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। पटना साहिब गुरुद्वारा प्रशासन ने गुरुद्वारे के मेन गेट को बंद किया, सड़कों पर बिखरे नजर आए लोगों के जूते चप्पल। पुलिस के मुताबिक नए साल के मौके पर दर्शन के लिए 3 लाख से ज्यादा लोग गुरुद्वारा साहिब आए, प्रशासन के तुरंत एक्शन की वजह से बड़ा हादसा टला। हरियाणा के रेवाड़ी में यात्रियों का हंगामा, ट्रेन में जगह नहीं होने को लेकर तोड़फोड़, ट्रेन की बोगियों को बनाया निशाना, खिड़कियों के तोड़े शीशे। स्टेशन पर खाटू श्याम जी जाने के लिए भक्तों की भारी भीड़, ट्रेन में जगह न होने पर यात्रियों ने पत्थर से कई खिड़कियों के शीशे तोड़े, पुलिस वालों से भिड़े लोग। यूपी के मथुरा में पुरानी रंजिश में फायरिंग, लाठी डंडे से मारपीट के बाद फायरिंग, दोनों तरफ से करीब आधा दर्जन लोग घायल। थाना बलदेव इलाके में बूढ़ा गांव की घटना, पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के बीच विवाद हुआ, पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया, मामले की जांच जारी। यूपी के मेरठ में चेंबर को लेकर विवाद, कोर्ट में चेंबर नहीं मिलने पर युवा वकीलों ने बनाया अस्थायी चेंबर, जबरन हटाने पर आत्मघाती कदम उठाने की धमकी दी। अस्थायी चेंबर में पहुंचे पुलिस वालों को देख भड़के वकील, खुद को चेंबर के अंदर बंद किया, फर्श पर बिछाया पुआल, छत से फांसी का फंदा लटकाकर जान देने की धमकी दी। वकीलों ने मांगे नहीं माने जाने तक अनिश्चितकाल धरने का ऐलान किया, कहा जान दे देंगे लेकिन जगह खाली नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों का प्रदर्शन, पीएसआई की भर्ती परीक्षा में उम्र में छूट को लेकर अनियमित परीक्षा को लेकर छात्रों में नाराजगी। 2 परीक्षाओं की तारीख में बदलाव सहित कृषि विभाग के खाली पदों को भरने के लिए आने वाले परीक्षाओं में शामिल करने की कर रहे मांग, पुलिस ने कई छात्रों को मामले को लेकर हिरासत में लिया। राजस्थान के उदयपुर में चलती कार में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, समय रहते कार चालक बाहर निकला। राजस्थान के टोंक में नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन, जखीरा कॉलोनी में चल रहे हुक्का बार पर छापा, 3 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के टोंक से 150 किलो विस्फोटक मामले में टेरर एंगल से जांच जारी है, एनआईए कर रही है जांच, आरोपियों से पूछताछ भी जारी। यूरिया खाद की बोरियों में छिपाकर रखा था अमोनियम नाइट्रेट। हिमाचल के सोलन के नालागढ़ थाने से सटी गली में जोरदार धमाका हुआ, आसपास की इमारतें और आर्मी अस्पताल के शीशे टूटे। फिलहाल ब्लास्ट में कोई हताहत नहीं, जांच में पुलिस जुटी। लखनऊ में पूर्व सैनिक की बेटी के मकान कब्जे मामले में एक्शन, सीएम योगी के निर्देश पर खाली कराया गया मकान, 2 आरोपी अरेस्ट किए गए। नए साल के जश्न के दौरान लखनऊ में दारोगा ने बवाल काटा, ट्रैफिक डायवर्जन के लिए लगाई बैरिकेडिंग पर कार चढ़ाई, वीडियो वायरल हुआ। आरोपी दारोगा की कार से शराब की बोतलें मिली, मौके पर मौजूद डीसीपी से भी उलझा एसआई, पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। बिजनौर में सिरफिरे ने युवती की गर्दन पर रखा चाकू, 1 लाख रुपए के लिए बंधक बनाया, कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एसआईआर को लेकर 28 साल बाद वापस लौटे बुजुर्ग, बंगाल में शिफ्ट होने के बाद टूट गया था परिवार से संपर्क। गया में जीआरपी के जवानों ने यात्री से लूटा 1 किलो सोना, मास्टरमाइंड थाना अध्यक्ष को भेजा गया जेल, 4 आरोपियों की तलाश तेज। देहरादून में जिम ट्रेनर की जमकर पिटाई, महिला को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप, गुस्साए लोगों ने जिम ट्रेनर नदीम को पीटा, केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। पंजाब के फिरोजपुर में बड़ा हादसा, खुद की पिस्टल से चली गोली, शख्स की मौत, मृतक ने कमर में टांगी थी लोडेड पिस्टल। हरियाणा के जींद में महिला का अपहरण, बीच सड़क से महिला को उठाकर ले गए नकाबपोश बदमाश। मंगलुरु के फीनिक्स मॉल ऑफ एशिया के बाहर बेकाबू कार का कहर, फुटपाथ पर खड़े 7 लोग घायल, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
उत्तराखंड के रुड़की में सड़क पर स्टंटबाजी, 10 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला निकला। जान जोखिम में डालकर कार सवारों ने स्टंटबाजी की, कानून का मजाक उड़ाया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में तेंदुए के मूवमेंट से दहशत पकड़ने के लिए पुलिस और वाइल्ड लाइफ टीम का जॉइंट ऑपरेशन। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में साल की पहली बर्फबारी, पर्यटकों में खुशी की लहर छाई। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बर्फबारी देख पर्यटकों के खिले चेहरे, बर्फबारी के बीच जमकर मस्ती करते नजर आए। हिमाचल के सोलंग वैली में ताजा बर्फबारी, अचानक हुए स्नोफॉल से टूरिस्ट के खिले चेहरे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी, टूरिस्ट मस्ती करते नजर आए। बर्फबारी देख भारी संख्या में पहुंचे पर्यटक। कठुआ में ताजा बर्फबारी से चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी, सड़कों से पहाड़ तक चारों तरफ दिखा बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में ताजा बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत, टूरिस्ट परिवार संग ले रहे स्नोफॉल का आनंद। कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकवाद विरोधी अभियान में बीएसएफ जुटी, बर्फबारी के बीच कर रहे पेट्रोलिंग। पुंछ में भारी बर्फबारी के बीच बीएसएफ के रोमियो फोर्स का एक्शन, गोरांग जंगल में आतंकियों के खुफिया ठिकानों को नष्ट किया। दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर एम्स की प्रोफेसर की सलाह, ज्यादा ठंड में टहलने से करें परहेज, योग को दिनचर्या में शामिल करना जरूरी। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का हाई स्पीड ट्रायल रन पूरा, कोलकाता से गुवाहाटी के बीच 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी पहली ट्रेन। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को जल्द हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में 112 बसों को और शामिल किया गया। देहरादून में सीएम धामी ने नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुजरात के मेहसाणा में सड़क सुरक्षा को लेकर सीएम भूपेंद्र पटेल सड़कों पर उतरे, दोपहिया वाहनों में अपने हाथों से लगाए सेफ्टी गार्ड वायर। वर्ल्ड कप 2027 के बाद वनडे क्रिकेट के भविष्य को लेकर चिंतित रविचंद्रन अश्विन, कहा तेजी से बढ़ती टी20 लीग के कारण वनडे क्रिकेट अपनी जगह खो चुका है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कल हो सकता है टीम इंडिया का ऐलान। चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर करेंगे सिलेक्शन कमेटी की ऑनलाइन मीटिंग। टी20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान, पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड की वापसी, 3 खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप डेब्यू का मौका। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मिलेगा नया स्ट्रेंथ एवं कंडीशनिंग कोच। WPL के बाद इंग्लैंड के निकोलस ली संभालेंगे पद। पहलवान ऋतिका हुडा खेल मंत्रालय की टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना से बाहर। कंपाउंड तीरंदाज परनीत कौर और अभिषेक वर्मा को कोर समूह में जगह, तेजस्विन शंकर भी शामिल।